हेलो एवरीवन, इट्स मी सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरिंग टूथ द सागा कॉन्टिन्यूअस का पार्ट 2, जिसे मैंने पार्ट 1 कवर कर रखा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो फटाफट से जाके उस वीडियो को देखकर फिर यहाँ पे आके इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज आपको आधे पे समझ नहीं आएगा जब तक आप उस वाले जो है पार्ट को नहीं समझोगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के आज के इस वीडियो को ना स्टार्ट कर देते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई हम देखेंगे हमने कहाँ तक पहुंचा था। हमने पहुंचा था कि कॉटर ने उनके जो ताबूत था उसको खोज निकाला था। अब उसमें क्या क्या चीजें थी इनको हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं स्टडिंग ऑल फैक्ट्स इन गोल्ड देयर इटर्नल ब्रिलियंट मीट ऑफ गारंटी रिसोर्सन कोस्टा सेक्शन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। यहाँ पे बता रहे हैं स्टनिंग। स्टनिंग मीन्स होता है अद्भुत। क्या होता है? अद्भुत होता है। जब उन्होंने उसके ताबूत को खोला तो उसमें क्या चीजें थी? उसमें अद्भुत आर्ट फैक्ट्स थे। कुछ आर्ट के मतलब जो आर्ट्स बने होते हैं वहां के कुछ फैक्ट्स उसमें थे। इन गोल्ड, और मतलब वो भी गोल्ड के सारी चीजें वहां पे रखी गई थी। एक्सटर्नल ब्रिलियंट, जो कि मतलब वहां से नजर ही नहीं हटती थी। वो मतलब बहुत ही अच्छी लग रही थी। कभी ना भूलने वाली चीजें, एक्सटर्नल ब्रिलियंट में कभी ना भूलने वाली चीजें वहां पे रखी गई थी। मीट एंड गारंटी, और वो गारंटी कर रही थी रिसोर्सेस कोस्ट। रिसोर्सेस कोस्ट का मीन्स होता है कि ऐसा लगता है कि किसी चीज को देखो ऐसा लगता है कि वो जिंदा हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अ सेक्शन एट द टाइम द डिस्कवरी एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। आज भी उन सारी चीजों को, जो सारी चीजें उनके साथ रखी गई थी, उन सारी चीजों को मोस्ट अटेंशन आज भी उतनी ही सराहना दी जाती है जितनी पहले दी जाती थी। जैसे उनके सोने की जेवरात सारी चीजें थी, जितना पहले उसकी सराहना उनके जिंदा रहने पे दी जाती थी उतना ही अब भी दी जाती है उन सारी चीजों को सराहना। ठीक है, बट टूथ वाज आल्सो बरीड, लेकिन जो टूथ था, जिसमें मतलब जो टूथ था उनको दफनाया गया था विद एवरीडे थिंग ही हैड वर्ड इन द आफ्टर लाइफ, बोर्ड गेम्स एंड ब्रेज रिहाज लाइन्स अंडर गवर्नमेंट कॉजेज ऑफ फूड एंड वाइन। लेकिन जो टूथ था, ठीक है, वो उनको जब बरीड किया गया था तो वहां के जो लोग थे वो आफ्टर लाइफ पे विश्वास करते थे। पहली चीज तो ये थी। ठीक है, तो गोल्ड वोल्ड की चीजें तो रखी गई थी, ये सब तो ठीक है, लेकिन वहां के लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम की वो आफ्टर लाइफ पे विश्वास करते थे। तो जब आफ्टर लाइफ पे विश्वास करते थे कि यहाँ की सोल है, किसी और जगह जाएगी, तो सारी चीजें उनकी रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या उनके साथ रखा था? बोर्ड गेम्स, उनके गेम्स वगैरह की सारी चीजें रखती थी, बिकॉज अभी वो ज्यादा बड़े नहीं हुए थे। एंड उनको व्रेन्स रोजन रखा गया था, लाइन्स रखी थी, अंडर गवर्नमेंट्स रखा था, कॉजेज ऑफ फूड, यहाँ तक कि फूड वगैरह, एंड वाइन भी रखा गया था, मीन शराब भी उसमें रखा गया था। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है। आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फॉरोज फ्यूनरी ट्रीजर कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेशन हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। ठीक है, फ्यूनरी यहाँ पे ई रहेगा। तो यहाँ पे क्या कहने का मीन्स है कि जो हमारा कार्टर था, उन्होंने एक मंथ मतलब एक कुछ महीनों बाद केयरफुली मतलब बहुत ही ध्यान पूर्वक से क्या किया, फॉरो मतलब फॉरो जो किंग टूथ था, जो हमारा किंग टूथ था, उनका फ्यूनरी ट्रीजर में जो उनके खजाने, उनके डेड के बाद जो खजाने रखे गए थे, जितने भी खजाने जेवरे ज़ायरात रखे गए थे, उन पर क्या किया, कॉटर ने इन्वेस्टिंग किया। हिज 3 नेस्टेड मतलब जो 3 स्टेट में उनकी सारी चीजें रखी गई थी, पहले ताबूत में ये, दूसरे ताबूत में वो, तीसरे ताबूत में वो। तो पहली चीज तो उन्होंने क्या किया, जितने भी खजाने रखे गए थे उस पर जो है रिसर्चिंग करना, अपना टाइम उसी पे ज्यादा इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे कि फर्स्ट में क्या मिला था, सेकंड में क्या मिला था, एंड थर्ड में क्या मिला था। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि जब उन्होंने जो है बॉक्स को ओपन किया तो उनको क्या क्या चीजें मिलने स्टार्ट हुई। ओपनिंग द फर्स्ट, जब उन्होंने फर्स्ट बार उसको मतलब ताबूत को खोला, ही फाउंड अ सॉरूड एरोन्स विद गार्लैंड्स ऑफ बिलो। ठीक है, और बिलो, तो यहाँ पे इसका मीन्स जो होगा वो हमारा सराउंड एडोर्न विद गार्लैंड्स। विलो का मीन्स जैसे क्या होता है, जैसे ये मेरा ताबूत रखा गया है। ठीक है, ये ताबूत जैसे मरने के बाद जो ताबूत ऐसे रखी जाती थी, यू कट शेप में ऐसे रखा जाता था कुछ, आप अगर देखे होंगे
तो इस तरह से कुछ लगा होता है और यही ताबूत में होती हैं। तो यहाँ किनारे किनारे क्या फ्लावर्स वगैरह सारी चीज़ें सजी होती हैं। जो फ्लावर्स वही चीज़ें सजी होती हैं, वही हमारा एडॉर्न विद गार्लैंड्स विलो का मीन्स होता है। ऐसे फ्लावर सारी चीज़ें ऐसे सजी रहती हैं और यहाँ पे हमारा मॉमिफिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ होती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं एंड ऑलिव लीव्स बिल्स, तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिली यहाँ पे इसको बताया गया। तो सबसे पहले मॉमिफिकेशन यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ तक समझने के बाद हमें मॉमिफिकेशन समझना है कि मॉमिफिकेशन कैसे होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मतलब किसी की डेड हो जाती थी इजिप्ट में, तो उनको क्या करते थे, एक चीड़ का पेड़ होता है, चीड़ का पेड़ अगर आप जानते होंगे अभी भी किसी किसी जगह पे मिलता है। उस चीड़ के पेड़ से जो गोंद गम जो निकलता था उसको पूरी मम्मी के पूरे बॉडी में लगाने के बाद उसको पट्टी से यूं मतलब पूरा एकदम उसको कवर कर देते थे। उसके बाद उनके जो उनको सोने से कवर कर देते थे, उनकी सारी चीज़ें उनको पहनाकर, उनके कपड़े सारी चीज़ें उनको पहनाकर कवर कर दिया करते थे। तो इसी को इजिप्ट में मॉमिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो वही इसमें बता रहे कि उन्होंने ये सारी चीज़ें, तो इस सारी चीज़ें उसमें पाई। और क्या पाया उन्होंने, ऑलिव, और उन्होंने वहां पे ऑलिव ऑयल पाया। उसके बाद लीव्स पाई, विल्ड कैनरी पाई, लोटस पाए, पेटल्स पाए, मतलब लोटस पेटल्स, एंड कॉर्न फ्लावर, और कॉर्न के फ्लावर भी पाए, एंड फेटेड एविडेंस ऑफ बरीड इन मार्च एंड अप्रैल। उसको देखने के बाद हमें ऐसा लगता था, जब उन्होंने ये पाया, क्या पाया, कॉर्न फ्लावर पाया, पेटल्स पाया, और लोटस पाया, विल्ड लीव्स पाया, ऑलिव्स पाया, सारी चीजें जब पाई तो ये सब देखने के बाद हमको ऐसा लग रहा था कि मार्च या अप्रैल में उनकी डेड हुई थी। किसकी, मम्मी की, मतलब किंग टूट की मृत्यु मार्च या अप्रैल में हुआ था। ये देखने के बाद लगता है ही। तो जब वो मम्मी तक पहुंच चुके, मतलब सारी चीज़ें जब पहले में निकाले और जब वो मम्मी तक पहुंचे तो उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वही यहाँ पे लिखा, व्हेन ही फाइनली रीच्ड, जब वो फाइनली रीच्ड हुए, पहुंचे, द मम्मी थ्रो ही रैन इनटू टैबुलर प्रॉब्लम। टैबुलर प्रॉब्लम मतलब एक बड़ी मुसीबत। क्या हुई, बड़ी मुसीबत उनके पास, टैबुलर मतलब बड़ी प्रॉब्लम आई उनके पास। अब वो कौन सी प्रॉब्लम थी इसको हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है, द रिचुअल रेजिन हैड हार्डेड कमिंग टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन। ठीक है, यहां तक पहले हम समझते हैं। तो रिचुअल रेजिन का मीन्स होता है जो चीजें ममिफिकेशन के लिए प्रयोग की जाती हैं। अब जो जो चीजें, कौन सी चीजें, जैसे मैंने चीड़ का पेड़ बताया जिसमें से गम निकलता है, वो सारी चीजें, फिर पट्टियां, फिर जो सारी चीजें ममिफिकेशन के लिए सारी चीजें प्रयोग की जाती हैं, वही ममिफिकेशन यहाँ पे अगर हम कह दें तो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ममिफिकेशन करने के दौरान क्या हुआ, हार्ड इट कमिंग टू द बॉटम, जो मतलब उसका टूट का जो बॉटम था, जो ताबूत था, वो बिल्कुल हार्डेड था, बिल्कुल चिपक गया था। जो उनका टूट का जो पूरा जो बॉडी था वो एकदम बॉटम से चिपक गया था। गोल्ड जो उनकी थी वो एकदम चिपक गई थी, मतलब उसको निकालना बहुत ही मुश्किल था, उनका कॉफिन चिपक गया था। नो ऑलमोस्ट ऑफ लेजिमेटेड फोर्सेस कुड बी मूव। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप कितना भी अमाउंट ऑफ फोर्स लगा देते, कितना भी आपने उनको कॉटन ने हिलाया डुलाया सारी चीजें की, लेकिन नो कुड नॉट मूव, लेकिन वो क्या हुआ, कुड नॉट यहाँ पे रहेगा मूव, लेकिन वो मूव नहीं हुआ बिल्कुल भी। देन कॉटर रोट अ लेटर, उसके बाद क्या किया, कॉटर ने एक लेटर लिखा, और जब उन्होंने लेटर लिखा तो लेटर में कहा व्हाट वाज टू बी डन, कि अब हम क्या करें, ऐसा कुछ उन्होंने लेटर लिखा। अब आगे क्या हुआ इसको हम देखते हैं हम क्या किया उन्होंने। जो है जब उनका मतलब ममिफिकेशन किया जा रहा था, एकदम चिपक गया था, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, द सन कैन बी डाउन लाइक एन हैमर देयर फॉर साउथ इन इजिप्ट एंड कॉटर ट्राई टू यूज इट्स टू लूसन द रेजिन। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो इजिप्ट होता है वहां पे बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत तेजी से धूप पड़ती है। तो उन्होंने सोचा कि मैं किंग टूट को क्या करती हूँ, मतलब मम्मी को वहां धूप में रख देती हूँ, क्या पता सूर्य की वहां पे जब गर्मी पड़े तो वो पिघल जाए, जो वहां पे जम गया है वो पिघल जाए, और फिर अच्छे से हम उनके ममिफिकेशन को कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ यूं कि देखिए जब उन्होंने ट्राई किया लूजन द रेजिन, तो क्या हुआ, फॉर सेवरल आवर्स, जब उन्होंने सेवरल आवर तक, तो यहाँ से बताते हैं द सन कैन बी डाउन द, उनको मतलब सन में रखा गया, लाइक हैमर दिस फॉर साउथ, कि मतलब साउथ में होता है, इजिप्ट के साउथ में बहुत सारी गर्मी पड़ती है, तो कॉटर ने वहाँ पे ट्राई किया, तो फॉर सेवरल आवर मतलब बहुत सारे घंटों पर भी ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग वेरी हॉट, और इतने हॉट मतलब सनसाइन में लगभग 140 डिग्री फॉर ऑफ में उन्होंने
उनको गर्म किया, लेकिन क्या हुआ, नथिंग बस्ट, लेकिन वो जरा सा भी पिघला नहीं, मतलब वो इतना चिपक गया था कि वो जरा सा भी नहीं चिपका। इस पूरे का मीन्स यही था कि इजिप्ट में बहुत सारी गर्मी पड़ती है, तो उन्होंने सोचा कि मैं मम्मी को यहाँ पे रख देता हूँ, किंग टूट को यहाँ रख देता हूँ, क्या पता वो पिघल जाए, उसके बाद हम उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने बहुत घंटों तक रखा, पता नहीं कितने दिन तक भी रखा होगा, लेकिन वो जरा सा भी पिघला नहीं। अब उन्होंने उनके साथ क्या किया, इसको हम थोड़ा सा आगे देख। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट हम देख रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डेटामेंट दैट कंसोलिडेटेड मेडिकल हैड टू बी चीयर्ड अवे फ्रॉम बीनेथ द लिम्स वी डेड, यहाँ पे डेड रहेगा, सॉरी, वी डेड the limbs and rung before it was possible we reason the king remain। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो यहाँ पे हमारा ये दिया गया है चिजल्ड मिस होता है जो लकड़ी से कुरेदा, जो लकड़ियों को कुरेदा जाता है, उससे उन्होंने क्या किया, मतलब छीनी हथौड़ी का भी प्रयोग किया। उससे किस लिए, क्योंकि वो बिल्कुल जमा था, वो बिल्कुल पिघल नहीं रहा था, तो उन्होंने ये सारी चीजें कट करके उनके मतलब शरीर से सोने को निकाल लिया। और जब देखिए यहाँ पे इट द डिफेंस क्वार्टर रियली द लिटिल चॉइस इट हैड आउट ममी फ्री देयर मोस्ट would had air cemented the guide and repeat it apart a move gold। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, जो हमारे क्वार्टर हैं ये कह रहे हैं कि अगर मैंने, जब काउंसलर ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा उनको क्यों किया, उनके मतलब पार्ट को क्यों अलग कर दिया, सारे पार्ट को अलग क्यों कर दिया, उनकी पसलियों को अलग क्यों कर दिया, तो क्वार्टर हमारे कहते हैं कि अगर हम ये नहीं किए होते, ये सारी चीजें अगर हम नहीं किए होते, तो ये चोर चुरा ले जाता। और क्या होता, जब चोर चुरा के लेकर चला जाता तो हमारे जो राजा की रिस्पेक्ट है हमारे लिए वो बिल्कुल खत्म हो जाती। सो वो बताते हैं कि इसलिए मैंने इन सारी चीजों को कट किया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत ही शॉर्ट स्टोरी थी। एंड इसमें अब क्या होता है, अब एक पार्ट हमारे और आते हैं जिसमें वो क्या करते हैं, उन सारी चीजों को सिटी स्कैन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने इन सारी चीजों को बता दिया। और अगर आपको समरी देखनी है तो मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। आई होप एंड आई विश आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को करिएगा लाइक, और अभी तक नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जिससे अगर हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।